आइए दोस्तों बात करते हैं चीनी वायरस को लेकर आज की क्या ताजा बड़ी खबरें चल रही है। आपको ताजा आंकड़े तो बताएंगे ही, साथ ही देश की खुद की दोस्तों हमारे भारत की पहली कोरोना वैक्सीन भी तैयार हो चुकी है। अगले महीने से इंसानों पर इसके परीक्षण को मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके अलावा भी WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक खास टीम को यहाँ से चीन भेजा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर चाइना में इस वायरस की शुरुआत कहाँ, कैसे और कब हुई। इसके अलावा भी दोस्तों बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी ने जब कोरोना की दवाई बनाई थी ना कोरोनिल, उससे दावे से मुकर गए, ऐसी भी खबरें मीडिया रिपोर्ट चल रही है। आखिर सच्चाई क्या है, मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा DLS न्यूज के ऊपर। बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में। आज की कोरोना की बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले बात करें दोस्तों आंकड़े की। जी हाँ, तो ताजा अपडेट है। बीते 24 घंटों के दौरान 18,522 नए कोरोना पॉजिटिव केस देखने को मिले, 418 की जान गई, जबकि कुल आंकड़ा 5,66,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका। एग्जैक्ट आंकड़ों की डिटेल की बात करें दोस्तों तो कुल केस अभी स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 5,66,840 हो चुके हैं, जिसमें से 3,34,822 तो ठीक हो चुके हैं, यानी कि इन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है, जबकि 2,15,125 केस अभी भी एक्टिव है। टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या की बात करें तो 16,893 लोग ऐसे हैं जिनकी इस चीनी वायरस के चलते भारत में मौत हो चुकी है। अच्छा, वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड ग्लोबल आंकड़ों की अगर बात करें ना तो आप देख पा रहे कि दुनिया भर में 1,02,96,980 के लगभग मामले हो चुके हैं। ये आज का ताजा अपडेटेड आंकड़ा, जिसमें से 45,59,000 मामले सक्रिय हैं, जबकि 52,32,000 लोग ठीक हो चुके हैं। टोटल पूरी दुनिया में जान जाने वाले लोगों की संख्या 5,05,000 के पार पहुंच चुकी है। तो ये तो रहा दोस्तों आज का ताजा चीनी वायरस को लेकर आंकड़ा, राइट। और आइए अब मैं आपको बताता हूँ आज की कोरोना से जुड़ी कुछ प्रमुख बड़ी खबरें, जहां देख पा रहे लाइव कोरोना अपडेट को लेकर WHO वायरस के जन्म का पता लगाने के लिए चीन में भेज रहा है एक स्पेशल जांच टीम। जी हाँ दोस्तों, WHO जो है ना विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस के स्रोत का पता लगाने के लिए एक टीम को चीन भेजा जाएगा। WHO ने चेतावनी दी है कि कोविड-19 के राजनीतिकरण और इस पर बटी हुई दुनिया के बीच डर है कि अभी सबसे बुरा दौर आना अभी भी बाकी है। WHO एक टीम को अगले हफ्ते चीन भेज रहा है, जो ये पता लगाएगी कि वैश्विक महामारी को फैलाने वाला वायरस आखिर कहां से आया। WHO मई की शुरुआत से ही चीन को बार बार कह रहा है कि वो उसके विशेषज्ञों को बुलाए जो कोरोना वायरस के एनिमल सोर्स का पता लगाने में मदद करेंगे। ऐसे में दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडहनोम गिब्रियेसोस ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब हमें वायरस के बारे में सब कुछ पता होगा ना तो हम उसे बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। इसमें यह पता लगाना भी शामिल है कि वो कहां से आया। हम अगले हफ्ते एक टीम को चाइना भेज रहे हैं। देखते हैं दोस्तों आखिर WHO की टीम के जाने के बाद चाइना से क्या नए खुलासे सामने आते हैं, मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल आप एक अगली खबर देख पाएंगे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजधानी दिल्ली में कोरोना के 60.20% केस चल रहे। सिर्फ इन राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली में 3 राज्यों में 60% से भी ज्यादा केस है। अन्य राज्यों का हाल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही एक बड़ी ही दुखद खबर है दोस्तों, देख पा रहे कि राजधानी दिल्ली में कोरोना से क्रिकेटर की मौत। सुरेश रैना और आकाश चोपड़ा समेत कई खिलाड़ियों ने जताया शोक। जी आखिर कौन से क्रिकेटर हमारे बीच अब नहीं रहे, मैं आपको पूरी बड़ी खबर बताऊंगा विस्तार से, लेकिन फिलहाल इससे पहले आप एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि देश की पहली कोरोना वैक्सीन तैयार हो चुकी है और अगले महीने से इंसानों पर इसका परीक्षण को मंजूरी भी मिल चुकी है। जी हाँ, वैज्ञानिकों के लिए और पूरे भारतीयों के लिए भी अच्छी खबर है। भारत के अग्रणी वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने ऐलान किया है कि उसने कोरोना वायरस पर प्रभावी वैक्सीन कोवैक्सीन बना ली है और इसके साथ ही कोरोना पर प्रभावी देश की पहली वैक्सीन के लिए मानव परीक्षण के पहले और दूसरे चरण की मंजूरी भी दे दी गई है। भारत बायोटेक ने अपने आधिकारिक बयान में कहा दोस्तों कि उसने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान NIV के साथ मिलकर के इसे तैयार किया। दवा नियामक सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस स्वदेशी वैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 के मानव क्लिनिकल परीक्षण को भी मंजूरी दे दी है, यानी कि बहुत जल्द अगले महीने इस वैक्सीन का इंसानों पर टेस्ट किया जाएगा और देखते हैं आखिर नतीजे क्या आते हैं। हम सभी के भगवान से, ऊपर वाले से यही दुआ है कि भारत में ही बनी हुई वैक्सीन अगर प्रॉपर काम कर जाए ना तो ये वाकई में हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात होगी और भारत के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं होगी। अगर आप भी दोस्तों यही चाहते हैं तो इसी बात पर इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करना, दिल से एक लाइक कर दीजिए फटाफट से। मैं आपको ले चलता हूँ अगले अपडेट में। क्रिकेटर कौन से हैं दोस्तों, इसका जानकारी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के माध्यम से। आखिर क्रिकेट जगत में दुख का माहौल छा गया। दुख की खबरों को बाद में जाने के पहले एक और अपडेट देख सकते हैं आप कि दोस्तों राजस्थान सरकार ने 1 जुलाई से धार्मिक स्थल खोल सकने की अनुमति दे दी है। जहां राजस्थान के
के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन के कारण बंद किए गए ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे धार्मिक एवं उपासन स्थल जिनमें सीमित संख्या में श्रद्धालु आते हैं उनको 1 जुलाई से खोले जाने की छूट दी है। इन धर्म स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना से बचाव के सभी सुरक्षात्मक उपायों का पालन करना भी अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ने देश के विभिन्न हिस्सों में राजस्थान से आने वाले व्यक्तियों के लिए 14 दिन की होम क्वारंटीन की अनिवार्यता को भी खत्म करने के निर्देश दिए हैं। तो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री गवर्नमेंट की तरफ से बड़े फैसले लिए गए। साथ ही अपडेट है दोस्तों की कोरोनिल पर पतंजलि का यू टर्न देखिए, कहा की कोरोना की नहीं बनाई दवा। जहाँ कोरोनिल दवा हाल ही में आपको पता होगा बाबा रामदेव जी ने पतंजलि कंपनी के माध्यम से लॉन्च की थी और ऐसे में उत्तराखंड आयुष विभाग से मिले नोटिस के जवाब में अब पतंजलि ने कहा दोस्तों की उसने कोरोना की कोई भी दवा नहीं बनाई। हाल ही में योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की मौजूदगी में कोरोनिल लॉन्च किया गया था, आपको पता होगा। और ऐसे में आयुष मंत्रालय के नोटिस के बाद बाबा रामदेव यानी कि स्वामी रामदेव ने कहा दोस्तों कि हमने कोरोना की दवा नहीं बनाई बल्कि हमने एक ऐसी दवा बनाई है जिससे कि कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। देखिए आप बात को कहने का तरीका देखिए, तोल मोल देखिए, इसका भावार्थ समझिए। पतंजलि आयुर्वेद के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण का कहना दोस्तों की पतंजलि आयुर्वेद अब भी अपने दावे और दवा दोनों पर कायम है। हमने कभी भी कोरोना की दवा बनाने का दावा ही नहीं किया। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अनुमति लेकर जो दवाई हमने बनाई है ना, बस उससे कोरोना के मरीज भी ठीक हुए हैं, ये उनका कहना है। आयुष विभाग की ओर से जारी नोटिस का जवाब भी दे दिया गया है। तो ये कुछ मसला चल रहा है, देखते हैं आगे पतंजलि की तरफ से और सरकार की तरफ से इस दवा को लेकर और क्या नए अपडेट आते हैं मैं आपको बताता रहूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल आप अगली खबर देख पा रहे होंगे कि पटना में जानलेवा बन गया शादी समारोह है, दूल्हे की मौत हो गई, 95 गेस्ट जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। जरा देखिए आप, सरकार इसीलिए शादी के अंदर इसके अलावा भी अंतिम संस्कार के अंदर लोगों की लिमिटेशन रख रही है। पता है क्यों? ताकि ये बीमारी और ज्यादा नहीं बढ़े। हम सभी की भलाई के लिए ही सरकार की गाइडलाइंस है। जरा समझिएगा, पूरा मामला है पटना बिहार से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर पालीगंज इलाके का, जहां पर 15 जून को एक शादी में शामिल 95 मेहमान सभी के सभी कोरोना संक्रमित हो गए। इनमें से 80 लोगों की कोरोना रिपोर्ट सोमवार को पॉजिटिव आ गई है। अब ये क्या भाव पड़ी शादी देखिए आप। जबकि 30 वर्षीय दूल्हा गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता है और शादी करने के लिए 12 मई को पटना अपने गाँव डीहपाली आया था। इसी दौरान उसके अंदर कोविड-19 के लक्षण पाए गए, मगर परिवार वालों ने जांच कराने के बजाय उसकी शादी करवा दी और शादी के 2 दिन बाद ही उसकी तबीयत काफी बिगड़ गई और पटना एम्स ले जाने के दौरान ही उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले की भनक जब जिला प्रशासन को लगी तो शादी में शरीक हुए सभी मेहमानों की कोरोना जांच कराई गई। जांच के बाद 15 लोग इससे संक्रमित पाए गए और अन्य 80 लोगों का रिपोर्ट सोमवार को पॉजिटिव आया। अब जरा देखिए 95 लोग संक्रमित निकल गए ना। इसीलिए तो सरकार कहती है दोस्तों की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। आप शादी समारोह है तो बिल्कुल लिमिटेड गेस्ट बुलाओ ना, आप बिल्कुल नामात्र के मेहमान बुलाओ, उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग मास्क वगैरह का पूरा ध्यान रखो। ये कुछ लाइव एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये खबर बताई है ना। साथ ही और एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि चीन में सुअर के अंदर मिला महामारी फैलाने वाला फ्लू वायरस, मचा हड़कंप। जहां दोस्तों चीन के वैज्ञानिकों ने फ्लू की एक ऐसी नस्ल का पता लगाया है जो कोरोना वायरस की तरह ही महामारी का रूप धारण कर सकती है। इस वायरस का नाम है G4EA-H1N1। इसके बारे में हाल ही में पता चला और ये सुअर के अंदर मिला। वैज्ञानिकों ने कहा कि ये वायरस इंसानों को भी संक्रमित करने की क्षमता रखता है। शोधकर्ताओं को डर सता रहा है कि ये वायरस और ज्यादा म्यूटेट होकर आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। इससे पूरी दुनिया में महामारी का खतरा उत्पन्न हो सकता है। चीनी वैज्ञानिकों ने बताया दोस्तों कि इस फ्लू वायरस में वे सभी लक्षण मौजूद हैं जिससे कि ये इंसानों को संक्रमित कर सकता है। इस वायरस की करीब से निगरानी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चूंकि यह नया वायरस है इसलिए लोगों में या तो ये बहुत कम रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी या होगी ही नहीं। लेकिन ससुरा इन सब के बीच मेरे को अकैच बात समझ में नहीं आई और वही कि ससुरा जितना भी वायरस आता है चीन से ही क्यों आता है ना, सोचने वाला सवाल। तो ये दोस्तों दुनिया में एक और दूसरी महामारी का खतरा भी मंडरा रहा। प्लीज आप सावधान रहें, बी सेफ एंड बी अलर्ट। मेरा फर्ज है खबर बताना आपको, मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ, आपको कोई दहशत नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप सावधान रहें और आप देश दुनिया की ताजा अपडेट्स से खबर से वाकिफ रहे, इसीलिए मैं आपको ये न्यूज बताता रहता हूँ ना। इसी बीच खबर देख सकते हैं कि भारत में टिकटॉक बैन हो चुका, आपको पता होगा। टिकटॉक के साथ ही काफी चीजें भी सरकार ने बैन कर दी। तकरीबन 59 मोबाइल ऐप जो कि चाइना के थे, यूसी ब्राउजर, यूसी न्यूज, बिगो वीडियो, हेलो ऐप, वीमेट वगैरह काफी कुछ, वीचैट, इन सभी ऐप को सरकार ने बैन कर दिया, राइट। उसके बाद सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है टिकटॉक को और टिकटॉक का मानो अंतिम संस्कार ही हो चुका हो, इस तरह से रिप टिकटॉक ट्रेंडिंग भी चल रहा है। तो ये अच्छी बात है कुल मिलाकर के चाइनीज ऐप को सरकार ने डिलीट करके बहुत अच्छा किया है ना। साथ ही और एक खबर है कि शरीर में कोरोना के दोस्त और दुश्मन कौन है, इस बात का भी पता चला। जहाँ कोरोना वायरस को लेकर वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी सामने आई और इस स्टडी में ये बात बताई गई दोस्तों कि इंसान के शरीर में कोरोना के दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। वैज्ञानिकों ने शरीर के उन जीन की ट्रेसिंग कर ली है जो वायरस को फैलाने में मदद करते हैं। ये स्टडी येल स्कूल ऑफ मेडिसिन, बोर्ड इंस्टीट्यूट, MIT और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर की है। वैज्ञानिकों ने पता करने का दावा किया दोस्तों के शरीर में किन जीन की वजह से वायरस फैलता है। इसका पता विज्ञान को चल गया और उम्मीद है दोस्तों इसका पता चलने के बाद वैक्सीन बनने में या इस कोरोना वायरस को रोकने में काफी हद तक हमें मदद मिलेगी। देखते हैं इसके बाद वैज्ञानिकों की ओर नई रिपोर्ट क्या आती है, मैं आपको बताऊंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल एक खबर
खबर देखिए आपकी कोरोना को लेकर 100 साल की बुजुर्ग महिला का ऐसा जज्बा कि आपका हौसला भी यकीनन बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल इन दादी को कैंसर की बीमारी से निजात मिली है। इसके अलावा उन्हें निमोनिया भी हो गया था, लेकिन इच्छा शक्ति की वजह से वो निमोनिया से भी ठीक हो गई। और अब इस महिला ने अपने 100वें जन्मदिन से ठीक कुछ दिन पहले जानलेवा कोरोना वायरस को भी हरा दिया और ठीक हो गई। जरा देखिए, 2 महीने में कोरोना वायरस को इन्होंने ठीक कर दिया, हरा दिया। इम्यूनिटी देखिए इनकी, और दिल में जज्बा होना चाहिए, कुल मिलाकर के डरना नहीं है अपने को, है ना। अच्छा, अब मैं आपको जैसा कि बता रहा था दोस्तों कि कोरोना वायरस की वजह से आखिर कौन से क्रिकेटर की जान गई है। ये वाकई में बहुत दुखद बात है, लेकिन खबर बताना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। जाने माने क्लब क्रिकेटर और दिल्ली अंडर 23 टीम के पूर्व सहयोगी स्टाफ संजय डोभाल का कोरोना के कारण सोमवार को निधन हो गया। वे 53 वर्ष के थे। उनके परिवार में पत्नी और 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा सिद्धांत राजस्थान के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेटर, तो छोटा बेटा एकांश दिल्ली की अंडर 23 टीम से खेलता। जी हाँ, वह वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और मिथुन मन्हास जैसे क्रिकेटरों के साथ ही DDCA में भी खास लोकप्रिय थे। सुरेश रैना, आकाश चोपड़ा और मदन लाल ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गौतम गंभीर और मिथुन मन्हास ने उनकी जान बचाने के लिए मुहिम भी छेड़ रखी थी। उन्हें प्लाज्मा थेरेपी की जरूरत थी। इन दोनों के चलते आप नेता दिलीप पांडे ने संजय के लिए रविवार को ब्लड डोनर भी उपलब्ध करा दिया था, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। और ये वाकई में बेहद दुख की बात है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को हौसला और शक्ति दे इस दुखद घड़ी में सामना करने की। इसके साथ ही दोस्तों, आज दिन भर की तमाम अपडेट्स, कोरोना की खबरें यही खत्म होती हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि क्या आपने भी अपने मोबाइल फोन से चीनी एप्स को डिलीट कर दिया या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। और डिलीट कर दिया तो कौन कौन से ऐप को डिलीट किया, कमेंट में बताइए जल्दी से। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।